India is third most diabetic country in the world according to IDF International Diabetic Federation। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव कुंभार। आशा है आप खुश होंगे, मुस्कुराते हुए होंगे और आपके फैमिली के साथ जिंदगी को सही मायने में जी रहे होंगे। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। पिछले वीडियो में हमने डायबिटीज़ को माइंड और स्ट्रेस के एंगल से टटोला था और इस वीडियो में हम उसे डाइट के एस्पेक्ट से देखेंगे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं आज डायबिटीज़ को ब्रेक डाउन करके सिखाऊंगा। डायबिटीज़ जिसका साइंटिफिक नाम है डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसमें हमारी ब्लड शुगर बढ़ जाती है। पता है आपको ये नाम कहाँ से आया? डायबिटीज यह एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है साइफनिंग या साइफन, टू पास थ्रू माने बह जाना, और मिलाइटस यह एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है हनी, माने डायबिटीज मिलाइटस। इसका पूरा मतलब हुआ कि किसी चैनल के थ्रू बह जाना। डायबिटीज के मुख्य दो प्रकार हैं। डायबिटीज टाइप 1 जिसे इंसुलिन डिफिशिएंट डायबिटीज कहते हैं। डिफिशिएंट का मतलब है ना बनना, जो 5% लोगों में पाया जाता है। डायबिटीज टाइप 1 इंसुलिन डिफिशिएंट डायबिटीज यह एक ऑटोइम्यून डिसीज है। ऑटोइम्यून का मतलब है कि हमारे ही बॉडी के सेल हमारे पेनक्रियास के बीटा सेल्स को मारना शुरू कर देते हैं। उसके वजह से हमारे बॉडी में इंसुलिन बनता ही नहीं है। इसी वजह से हमें इंसुलिन बाहर से लेना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज कहते हैं, जो अधिकतर डायबिटीज के पेशेंट में पाया जाता है। अगर हमें डायबिटीज के मैकेनिज्म को समझना है तो हमें हमारी बॉडी फ्यूल कैसे स्टोर करती है वह सीखना पड़ेगा। जो भी खाना आप खाते हो, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम उसे ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है। वही ग्लूकोज आपके मसल्स में एज अ एनर्जी स्टोर होता है और फ्यूचर में जब भी आपको एनर्जी की ज़रूरत हो तो वह उसे यूज़ करते हैं। डायबिटीज़ के बायोकेमिस्ट्री को थोड़ा फनी वे से समझते हैं। आपका ग्लूकोज माने आपकी ब्लड शुगर एक घुसेल ताव की तरह है जिसे आपके घर में आने के लिए इनविटेशन लगता है। घुसेल ताव मतलब आपका ब्लड शुगर, आपका ग्लूकोज, आपका घर माने आपके बॉडी के सेल। और ये घुसेल ताव का एटीट्यूड बहुत है। अगर इन्हें आपके घर में आना है तो इन्हें बार बार समझाना पड़ता है, बार बार हाथ पकड़ के लेके आना पड़ता है। और यह समझाने का काम कौन करता है? आपका इंसुलिन। पर आपके घर को, दरवाजे को ताला लगा है। ताला माने इंसुलिन रिसेप्टर। यह क्या करता है? इंसुलिन आपके ताऊ को माने आपके ब्लड शुगर को पकड़ के आपके घर तक लेके आता है। पर समझ लो, अगर यह समझदार इंसान ताऊ को लेके भी आए आपके घर के पास और अगर वो ताला ही ना खुले तो क्या होगा? तो ताऊ क्या करेंगे? दरवाजे पे खटखटाएंगे और गुस्सा होगे और गुस्से में गांव में जाएंगे और गांव को लोगों को पत्थर मारना शुरू करेंगे, डंडे मारना शुरू करेंगे और उनको परेशान करेंगे। आपके गांव के लोग माने आपके वाइटल ऑर्गन्स। इसका मतलब क्या हो गया कि विदाउट इंसुलिन your blood sugar cannot enter your cell and subsequently it goes into your blood sugar and it increase its level into your blood। सोचो, ताऊ आए थे, दरवाजा खटखटाए थे, समझदार व्यक्ति के पास आपके घर की चाबी भी थी, पर वह ताला खुला क्यों? क्योंकि उस ताले को लगा था जंग। और जानते हो, ध्यान से सुनेगा, वो जंग क्या है? फैट। आपका फैट। बिकॉज ऑफ दिस फैट इट ब्लॉक्स इंसुलिन रिसेप्टर फ्रॉम एक्सेप्टिंग इंसुलिन, so subsequently insulin
कैन नॉट टेक योर ग्लूकोज इनटू योर बॉडी सेल्स। फिर क्या होता है, आपकी ब्लड शुगर इंक्रीज हो जाती है। माने जो भी डायबिटीज के लोग हैं उनका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, फैट। आपके शरीर में फैट दो जगह से आता है। सबसे पहला आपका बॉडी फैट जो आपके बॉडी में स्टोर है एज अ एडिपोज टिश्यू, और दूसरा फैट जो आप खाने से लेते हैं। दिस फैट मेक्स टॉक्सिक ब्रेकडाउन मटेरियल एंड फ्री रेडिकल that blocks insulin signaling mechanism and your blood sugar level rises। हमेशा याद रखिएगा, अगर एक उम्र के बाद आप ओवरवेट हो या अंडरवेट हो तो आपके बॉडी के फैट सेल का नंबर नहीं बढ़ रहा है बल्कि उनकी साइज बढ़ रही है। ठीक उसी रंगीन शोपीस जेली बॉल की तरह जिसमें अगर आप पानी डाल दो तो वो फूल जाते हैं। यहाँ पे हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा जिसे कहते हैं स्पिल ओवर इफेक्ट। हिंदी में जिसे छलकना कहते हैं और हमारे मराठी में उसे कहते हैं उतू जाने। इफ यू आर ओवरवेट और डाइट इंटेक ऑफ योर फैट इज ह्यूज, दिस एक्सेस फैट सेल्स spill back into your bloodstream and blocks insulin signaling mechanism that leads to a raised level of sugar। सभी डाइट फैट घातक नहीं होते, तो घातक कौन से होते हैं? पाल्मिटेट जो पाया जाता है मीट प्रोडक्ट्स, एग्स और डेयरी प्रोडक्ट्स में। यूजफुल फैट भी होते हैं, कौन से? ओलिएट्स जो पाए जाते हैं नट्स, ओलिव्स, और रिसर्च में ऐसे भी पाया गया है कि ओलिएट्स फैट्स सैचुरेटेड फैट के एडवर्स इफेक्ट को कम करते हैं। तो अगर हमें डाइट के एस्पेक्ट से डायबिटीज को रिवर्स करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले पाल्मिटेड फैट जो मीट प्रोडक्ट्स, एग्स और डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है उसे हमें अवॉइड करना पड़ेगा। और अगर आप पूछते हो कि डाइट के एंगल से डायबिटीज का एंटीडोट क्या है, तो वह है लिग्यूम्स, जिसे हिंदी में फलिया कहते हैं और हमारे मराठी में उसे कहते हैं शेंगा। लिग्यूम्स आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, फाइबर्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। दाल कहते हैं उन्हें, तूर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, सभी प्रकार की दालें, पीस, बीन्स, नट, सोय, दीज आर ऑल लिग्यूम्स। माने सभी प्रकार की दालों को खाए। अदर बेनिफिशियल यूजेस ऑफ लिग्यूम्स आर they reduce chances of heart attack, they reduce your blood pressure and glycemic index, they reduce your LDL जो कोलेस्टेरॉल है, and they increase your lifespan by 8%. These are all beneficial uses of legumes. Go back to your roots यूं ही नहीं कहा जाता है। आज आपको पता चला कि आपके पुरखों को डायबिटीज क्यों नहीं होता था, या तब यह डायबिटीज अस्तित्व में भी था तो उन्हें होता नहीं था। क्यों? क्योंकि ये सभी चीजें हमारे कल्चर में एफर्टलेसली इनकॉर्पोरेट की है। पर हमें यकीन कब होता है? जब कोई बाहर कंट्री में रिसर्च करके इस पे एक सर्टिफिकेट बनाते हैं, तब हम ये चीजें ऑथेंटिक लगती है। ये सभी हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर और आयुर्वेदा में भी हजारों साल पहले लिखा है। चरक संहिता में महर्षि चरक कहते हैं, हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानंच तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदस्य उच्यते। मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ, क्या प्रेजेंट करता हूँ? वास्ट नॉलेज ऑफ हेल्दी, अनहेल्दी, हैप्पी एंड अनहैप्पी स्टेट ऑफ लाइफ मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ ताकि आप लंबी उम्र जी सके। आशा है आपको आज का हमारा यह वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक करें,
और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और उन सभी लोगों को जिन्हें डायबिटीज़ का बिहेवियर आ रहा है उनके पास यह चीज़ को फॉरवर्ड करें। तो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।